ओके, अब ना हमारे नॉर्मली अब इस टाइम जो ये वीडियो के टाइटल से हमारे पास आए हैं ना, वो ये प्रोसेस भी जानना चाहते हैं कि अभी हम लाइक वो या तो फार्मासिस्ट होंगे या एफएससी के स्टूडेंट होंगे प्री मेडिकल के जो परसू करना चाह रहे हैं ड्यू टू ये रीज़न कि एक तो आपने जो बताया कि बजट इशू है, ठीक है, वो एक्सपेंसिव है ज़्यादा, चलो ये, और इसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो इसका प्रोसेस क्या है, ये एमबीबीएस को कैसे परसू करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है इसमें? इसके स्टेप पर ऐसा इतने कोई टफ नहीं है। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करो तो आपको आगे जो है यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके नंबर मिल जाते हैं। और बाकी ये है कि आपको मैट्रिक एफएससी एक रिजल्ट कार्ड चाहिए होता है, उसमें वो अटेस्टेड करवा लें आप अपने बोर्ड से, आईबीसी से या फिर मुफा से अटेस्टेड करवा लें उनको। और उसके अलावा आपका पासपोर्ट, बैकग्राउंड पिक्चर जो होती है वो चाहिए होती है। और उसके अलावा पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोई हो, मतलब पाकिस्तान से ही मिलता है, जिस भी आप इलाके में रहते हैं वहाँ की पुलिस से आप पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे जी आप किसी क्रिमिनल में आज तक नहीं थे, किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। और ऐसा इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो करना नहीं चाहते या जो अपनी लाइफ में बढ़ना नहीं चाहते। जो बढ़ना चाहता है, जिसने सोचा है कि हाँ मैं करूँगा, वो कर लेगा। बाकी ये है कि फीस मुझे पाकिस्तान के हिसाब से वो बेहतर लगती है। आप मिडिल क्लास फैमिली है जिसके पेरेंट्स जो है महीने में 2-3 लाख कमाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। पूरे साल में 10 लाख रुपए फीस कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, एक बच्चा है वो यहाँ से एडमिशन लेके वहाँ चला गया, अब जो पहली उसके पास जो हर्डल आएगी वो हर्डल ये है कि लिविंग कॉस्ट, सिर्फ फीस नहीं देनी, वहाँ पे रहना है, खाना पीना है। तो ये लिविंग कॉस्ट के हवाले से मुझे ज़रा बताइए कि रहने के क्या चार्जेस है, अपार्टमेंट वगैरह, खाना पीना कैसे होगा और उसके क्या चार्जेस मंथली पड़ जाते हैं, उसके अलावा ट्रैवलिंग उसको क्या पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो ये ज़रा बेसिकली जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको लेने आता है, ठीक है। वो उसका आपके साथ रब्ता होता है, जब आपका एडमिशन होता है आपको सारी गाइड वो ही कर रहा होता है। वो आपको एयरपोर्ट से लेने आएगा, एयरपोर्ट से लेके हॉस्टल तक लेके जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है। पहले 1 साल वो आपको प्राइवेट लिविंग की इजाज़त नहीं देते। पहले साल में ना, पहले साल में आपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहना है, ठीक है। उसमें खाना पीना एक्सपेंस सारी चीज़ें वो खुद करेंगे। 1 ईयर के बाद आपकी मर्जी है, आप वहाँ की नो हाउ हो जाएगी, आपको थोड़ी लैंग्वेज आ जाएगी, तो आप वहाँ किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो। वो एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल काफ़ी सस्ता पड़ता है वैसे, लेकिन ये है कि हॉस्टल भी बच्चे थोड़े वो हो जाते हैं कि जी हम अपनी मर्ज़ी से रह लें, या फिर वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर आपका पूरा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गुजरता। उसकी कॉस्ट ये पड़ती है कि 1000 US डॉलर आपने उनको देने होते हैं, जिसमें मेस भी इंक्लूड है, आपका उसको क्या बोलते हैं, बिल भी इंक्लूड है, और जो हॉस्टल रेंट होता है वो भी इंक्लूड है। ओके। हाँ। तो ये पहले अगर सेकंड ईयर में जब वो अपने प्राइवेट अपार्टमेंट पर जा सकते हैं, हाँ, तो प्राइवेट अपार्टमेंट क्या कॉस्ट करते हैं? वो उसमें आपका विद बिल विद मेस $150 आता है पर मंथ। ओके। हाँ। मतलब कि मोर और लेस हम उस वहीं पे स्टैंड कर, हाँ वहीं पे स्टैंड, ऑलमोस्ट वहीं पे आ जाती है बात। लेकिन ये है कि गर्ल्स ज़्यादातर हॉस्टल ही रहती हैं, बॉयज़ निकल जाते हैं। ओके। तो अब इसमें तो जॉब भी बंदा कर सकता है? जॉब आप कर सकते हैं। वहाँ पे इंग्लिश किसी को नहीं आती है। हम एक ऐसी कंट्री से गए हैं, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो आप इंग्लिश स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। और वो भी मतलब जैसे आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं तो हफ्ते की 3 क्लासेस 2 क्लासेस वो पर डे आपको पैसे देते हैं। और ये मैं वहाँ करती रही हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं वहाँ पे एज ए टीचर। एज और इसके अलावा क्या क्या? रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं रेस्टोरेंट्स में, लेकिन वहाँ पे ऑरली बेस पे जॉब नहीं है, आपको सारा दिन काम करना होगा। अच्छा, और बेस पे नहीं है? नहीं, सिर्फ ये टीचिंग की जॉब है, और बेस पे मतलब क्लास बेस पे, मतलब एक क्लास है, एक क्लास के पैसे उसी दिन आपको मिल जाएंगे। अगले दिन आपने क्लास ली, अगर हफ्ते में आप 3 क्लासेस लेते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल 500 एक क्लास का है ना, तो आपको 1500 वो तीसरे दिन दे देंगे कि चलो ठीक है जाओ। सही वो दिहाड़ी टाइप जैसे। हाँ दिहाड़ी टाइप। लेकिन अगर जो लोग वर्किंग है उस पर करते हैं रेस्टोरेंट्स पे, फिर उनकी यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब होती है। तो ये कितने को कॉस्ट, इनको कितने हमें मिल जाते हैं, वेजेस कितने हैं मंथली के, या डे के? अगर मंथली अकोमुलेट किया जाए तो मंथली कितना बन जाता है पाकिस्तानी या वहाँ के पैसों के हिसाब से? पाकिस्तान बता दें। और जॉब से पाकिस्तानी अगर आप वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही छोड़ के जॉब करते हो ना, तो आपको तकरीबन 50-60 हज़ार तक मिल जाता। तो जो कि स्टूडेंट
स्टूडेंट के लिए गुजारे के लिए ठीक होता है वहाँ पे, Okay. क्योंकि हमारी करेंसी का इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो खाना पीना वहाँ पे जो खाने की कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी बनती है कि वो काफ़ी बन जाती है? अभी ये खाने पीने पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना खाते हैं, उतनी कॉस्ट आएगी। अभी गर्ल्स हैं वो कम खाती हैं, उनके कम पैसे लगते हैं, बॉयज़ हैं वो गोश्त खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। सही सही। तो उस हिसाब से वो इतना महंगा नहीं है, वो आप अफोर्ड कर लेते हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो कोई भी अफोर्ड कर सकता। सही। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एज ए फीमेल पाकिस्तान से एक तो निकलेगी तो एक तो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब एज ए मैरिड फीमेल आपने एकदम से कंट्री लीव किया, ठीक है, एक आप साथ वाले मोहल्ले में नहीं गए या साथ वाले सिटी में नहीं गए, आपने कंट्री टू कंट्री आपने चेंज किया, तो एकदम से एज ए फीमेल आपको वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए क्या क्या तो हर्डल्स पेश आई और ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? हाँ, नो डाउट ये बहुत हार्ड डिसीजन था और बहुत मुश्किल भी होता है। आपको पता है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी यहाँ पे मैरिड फीमेल पढ़ना और वो भी दूसरी कंट्री में जाके 5 साल के लिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन था और उसमें नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और अगर वो बंदा मेरे पीछे नहीं होता तो मैं नहीं कर सकती। यहाँ मैं औरतों को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका शौहर आपकी मदद करता है ना तो आप दुनिया में सब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप, मैं कहती हूँ CSS अफसर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपके साथ सपोर्टिव है, पहली बात। दूसरी बात ये हर्डल्स काफ़ी थी, एज अ फीमेल काफ़ी हर्डल्स रही मुझे वहाँ पे। वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होता है, बहुत से काम होते हैं जो मेल के करने वाले होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक तो वेदर बहुत डिफरेंट है, ठीक है, आपको वहाँ -35 पे भी सर्वाइव करना है खुद बाय हैंड, ठीक है, -35 मैंने यहाँ तक टेम्परेचर वहाँ पे देखा, फ्रीजिंग कोल्ड। ओफ ओफ ओफ। Okay, okay. मतलब उसमें भी आपने खुद बाजार जाना है, खुद अपने लिए चीज़ें लेके आनी है, खुद अपना करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, एग्ज़ाम देने हैं, ये सारी चीज़ें अकेले बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपने सोचा है कि मैंने करना है, फिर आप कर लेते हो। लेकिन अगर आप फीमेल की सेफ्टी की बात करेंगे ना, तो वहाँ फीमेल सेफ है। ओके। अगर आप रात को 2:30 बजे भी बाहर निकले हो ना, नो वन इवन सा कि आप कौन हो, आप फीमेल हो या आप मेल हो, आप जा रहे हो जाओ, आपको कोई देखेगा भी नहीं, ठीक है, वहाँ पे ये सेफ्टी है। ओके ओके। अब एक सेकेंडली ये चीज़ आती है कि हम इंग्लिश बोलते हैं थोड़ी बहुत, हमें वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज बैरियर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर को आपने कैसे कॉप किया, दूसरा कल्चर टोटल चेंज है हमारे यहाँ पे इस्लामिक और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, ये कल्चर भी टोटल डिफरेंट है। तो आपने एक तो लैंग्वेज बैरियर को कैसे कवर किया, दूसरा आपने कल्चर को कैसे कवर किया? लैंग्वेज बैरियर मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स में लैंग्वेज शामिल थी, जिससे इन्होंने शुरू में हमें काफ़ी चीज़ें सिखा दी थी। एक जर्नल जो डिस्कशन होती है, या जर्नल आप किसी जगह पे जाते हो, मार्केट जाते हो, आप थोड़ी सी बात कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कितने की मिलेगी, कितने पैसे मैंने आपको देने हैं, इतने आप मुझे वापस दे दें। ये इतनी बात ये हमें सिखा देते हैं यूनिवर्सिटी में ही, क्योंकि सारे रशियन टीचर्स होते हैं, वो आपको छोटी छोटी बातें सिखाते रहते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगा, ये नहीं मैं कह रही कि जाते ही हमने सीख लिया, हमें 6 महीने साल लगा लोगों से बात करने में। दूसरी बात ये कल्चर डिफरेंट है, नो डाउट। हम अपना यहाँ से कल्चर लेके जाते हैं, जिसे कहते हैं कि शलवार कमीज़ का, वहाँ वो हमें देखते हैं कि यार ये कौन एलियन लोग हैं, ये कौन कहाँ से आ गए। फिर वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। मसलन एक तो वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सर्दी होती है, तो हम अपने कल्चर को यहीं छोड़ जाते हैं, वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं। बाकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना दुपट्टा, स्कार्फ, हिजाब सब लेते हैं लोग। लड़कियाँ अबाया भी पहनती हैं, लेकिन उधर नीचे आप पैंट शर्ट पहन लो, फुल पैक हो जाओ, और ऊपर अबाया भी पहनती हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियाँ हिजाब भी करती हैं, कुछ नकाब भी करती हैं, सब करते हैं। वो अब आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, आपको क्या पसंद है। एंड दैट लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब एक लड़की है, नॉर्मली हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हम ये सोच रहे होते हैं कि जो हमारी फीमेल्स हैं, जैसे कि जी किसी कंट्री में, उसका नाम नहीं लेता, वहाँ पे अबाए पे बैन लगा दिया गया, हिजाब पे बैन लगा दिया गया, एक रेसिज्म है। तो क्या यहाँ पे आपको एक तो अबाए की वजह से रेसिज्म को थोड़ा बहुत करना पड़ा क्या, या वैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म है, वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं? नहीं, ऐसा अबाए की वजह से रेसिज्म नहीं है। बाय
फेस कलर से रेसिज्म है। हम ब्राउन पीपल है, वो वाइट पीपल है, ठीक है। इससे वो हमें देख के बोलते हैं कि वो इंडियन, ब्लैक इंडियंस, ब्लैक पाकिस्तानी, ये रेसिज्म है वहाँ पे, ठीक है। हमें हमारे कलर की बेस पे जज किया जाता है, लेकिन पर्दे की बेस पे नहीं। पर्दा आप करते हैं क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम हैं, काफ़ी मस्जिदें भी हैं, काफ़ी कुछ है। हमें पर्दे पे कभी नहीं कहा कि आप पर्दा करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, माया पहनते हो नहीं पहनना चाहिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन कलर पे कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। जैसे बसेस वगैरह पे आप लोकल ट्रांसपोर्ट सफ़र करते हो तो उस पे वो आपके साथ सीट पे नहीं भी बैठते। हाँ, कुछ औरतें नहीं बैठती, वो कहते हैं कि जी हमें इन लोगों से स्मेल आती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग रोज़ ना आते हैं और वो इतने दिन ना आते लेकिन वो एक रेसिज्म है। जो बात अपने व्यूअर्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर्म भी कर चुके हुए हैं वो, और जो एफएससी के स्टूडेंट हैं जो अब परसू करना चाह रहे हैं एमबीबीएस को, जो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि आप ये कर लो, ये बेहतर है, नहीं बेहतर है, प्लीज़? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपनी प्रेफरेंस देखें। आपको अगर दिल है कि मुझे डायग्नोसिस बनाने हैं, मुझे पेशेंट को अप्रोच करना है, तो फिर किसी भी डिग्री पे टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। फिर अगर आपके पास पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपके पास चाइना है, रशिया के इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारी लेस जो है फ़ीस वाली सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ निकल जाएँ, आप वहाँ जाके एमबीबीएस करें और फिर पाकिस्तान में आके आप यहाँ का एग्ज़ाम दें और एज ए डॉक्टर अप्रोच करें, ना कि बजाय मेरी तरह पहले आप फार्म डे करें और फिर उसके बाद। ऐसा नहीं कह रही कि फार्म डे बैड है, फार्म डे बहुत नाइस है फार्म डे में, लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। आपका मेरा नहीं मतलब वो बना, मुझे था कि मुझे पेशेंट्स देखने हैं, मुझे डायग्नोसिस बनाने हैं, मुझे आगे इस फील्ड को लेके चलना। तो अगर किसी का इस तरह का माइंड है तो वो बेहतर यही है कि वो पहले से ही सोच समझ के चले। फार्म डी वालों से मैं बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने फाइनल ईयर में इंसान को पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डायग्नोसिस की तरफ जाना है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाना है, तो अभी टाइम है, आप मूव कर जाए। मिस सनम, आपका बहुत शुक्रिया। जी। मैं एंड पे अपने व्यूअर्स को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ने एक चीज़ अपने लिए चूज़ कर ली है, एक आप अपने लिए एक चाहते हैं कि मैं ये पाथ पे चलूँ, तो मेरा मानना ये है कि उसके लिए बच्चा बन जाए। उसके लिए ऐसा सोचें कि भाई मुझे और कुछ नहीं, जैसे बच्चा किसी चीज़ की तरफ देखता है और कहता है मुझे ये चाहिए, वो हेड टू टो कोशिश कर देता है कि मुझे ये चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आपने ज़िंदगी में ये चूज़ किया कि मैंने एमबीबीएस करना है या फार्म डी करनी है या मैंने ये करना है, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके लिए बच्चे की तरह सोचें और बिल्कुल डिटर्मिन हो जाए। दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी और आप आगे आगे दौड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।